21। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों कहा गया है द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड ए प्लेनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। किसी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड हो कौन से चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों, मास ऑफ प्लेनेट और इसके अलावा रेडियस ऑफ प्लेनेट, फिर यहाँ पर बात की गई है मास ऑफ सैटेलाइट। बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा मास ऑफ सैटेलाइट, यानी ऑप्शन सी। किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिट, देखिए टाइम पीरियड चेंज होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी के अनुसार, और ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब टाइम पीरियड भी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नंबर 21 की बात हम लोग कर रहे हैं बच्चों। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो मेरे पास आएगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। ओके, यहाँ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे सीधे इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा गया है अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर विथ स्पीड v। ओके, इफ द मास ऑफ सैटेलाइट इज m, अगर सैटेलाइट का मास कैपिटल M हो तो टोटल एनर्जी इज। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की बात हो रही है, देखें ध्यान से, समझें, सीखें और आगे बढ़ें। सैटेलाइट के मास की बात हो रही है, सैटेलाइट के बच्चों मास की सैटेलाइट के काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इन सब की बात हो रही है। कह रहा है मास ऑफ सैटेलाइट कैपिटल M है, ऑर्बिटल वेलोसिटी v है, रेडियस जो ऑर्बिट का है दैट इज स्मॉल r। तो टोटल एनर्जी क्या होगा बच्चों? सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन निगेटिव होता। पढ़ाते समय मैंने आपको बताया है किसी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी के निगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। तो बच्चों टोटल एनर्जी इन दी सेंस माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता हाफ m v स्क्वायर। सैटेलाइट का मास दिया है m v स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है, उसमें निगेटिव अगर लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? टोटल एनर्जी। दिस विल बी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ के अंदर सैटेलाइट के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से अगर मैं करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए देखूँ तो वो होगा बच्चों ऑप्शन ये। करेक्ट चॉइस विल बी हियर ऑप्शन ये। ओके बच्चों, चलते हैं अगले। वी है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों कह रहा है टू सैटेलाइट्स A एंड B गो राउंड अ प्लेनेट P इन अ सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग रेडियाई 4r एंड r रेस्पेक्टिवली। दो सैटेलाइट एक ही प्लेनेट के चारों तरफ मोशन कर रहे हैं। एक का जो रेडियस है ऑर्बिट का दैट इज r और अगले का यहाँ 4r है। यहाँ पर पहले का 4r है, अगले का r है। ओके, if the speed of satellite A is 3v then the speed of satellite B, speed in the sense orbital speed। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 को आइए सॉल्व करते हैं मिल करके। किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी बच्चों मेरे पास होता है स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल G m/p डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर आता है स्मॉल r रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऐसे। और एक ही प्लेनेट के दो सैटेलाइट्स हैं, इसका मतलब जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में r। इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी दूसरे केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी पहले केस में, ये जो रेशियो मेरे पास आएगा ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर r1 डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर रूट के अंदर, ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, V2 हमसे पूछा गया है और V1 की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर दे डाला है उन्होंने। कितना? V1 की वैल्यू पहले A के लिए दिया गया है 3v, कैपिटल V में दिया गया है। जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है पहले वाले का वो 4r है और अगले का क्या है r। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू 2 बाई क्या आ गया 1, और अगर 2 बाई 1 आ गया तो V2 की वैल्यू V2 बाई 3v इक्वल टू 2 बाई 1। तो V2 की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर जो आ जाएगा वो होगा 6v। 6v विल बी हियर आंसर। और करेक्ट चॉइस इसके हिसाब से जो हमारे पास होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों कहा गया है एन एस्ट्रॉयड ऑफ मास स्मॉल m इज अप्रोचिंग अर्थ। एक एस्ट्रॉयड है बच्चों जो कि अर्थ की तरफ आ रहा है, उसका मास क्या है, स्मॉल m। इनिशियली एट ए डिस्टेंस 10 RE विथ स्पीड v1 नहीं, वो vi रहेगा, उसको vi कर लीजिएगा, v इनिशियल। इफ इट हिट्स द अर्थ विथ स्पीड v फाइनल, जहां RE एंड ME रेडियस एंड मास ऑफ अर्थ हैं, देन क्वेश्चन नंबर बच्चों 24 आइए जरा सीखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चों एस्ट्रॉयड है, ये रहा एस्ट्रॉयड, ऐसे छोटा सा यहाँ पर अर्थ के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर बच्चों ये vi इनिशियल वेलोसिटी vi से अर्थ की ओर अप्रोच करता हुआ जा रहा है। अर्थ मान लीजिए यहाँ कहीं है, इसकी ओर अप्रोच करता हुआ जा रहा है, ऐसे 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 बच्चों, ये अर्थ का सेंटर है। अभी इन दोनों के बीच में जो ओवरऑल डिस्टेंस है दिस वन, बच्चों ये वाला डिस्टेंस कह रहा 10 टाइम्स ऑफ RE के बराबर है, ऐसा बोला गया है। और जब ये अर्थ को हिट कर रहा है, कुछ समय बाद जब ये अर्थ को जाके हिट करेगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी v फाइनल हो गई है। तो हमसे यहाँ रिलेशन पूछा गया कि इन सब में क्या रिलेशन होगा। बच्चों ऐसे केस में दिस इज अर्थ, दिस इज यहाँ पर एस्ट्रॉयड दिया गया है, ये एस्ट्रॉयड है और वो अर्थ है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूरे मोशन के दौरान टोटल मैकेनिकल एनर्जी अर्थ और एस्ट्रॉयड के सिस्टम का कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ किसी और फोर्स की तो चांस है नहीं, ना तो क्वेश्चन में कोई कंडीशन दिया है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ठहरा एक कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स अगर किसी सिस्टम पर या किसी बॉडी के सिस्टम पर लगे बच्चों, तो ग्रुप ऑफ बॉडी पे लगे तो बच्चों यहाँ पर पूरे ग्रुप ऑफ बॉडी की या पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। तो यहाँ सिस्टम में हमारे पास एक एस्ट्रॉयड है और अर्थ है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा, वो तो बदलने वाला है नहीं। तो हम कहेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द इनिशियल केस शुड बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द फाइनल केस। अब आप लोग देखो, शुरुआती दौर में एस्ट्रॉयड यहाँ है, अर्थ यहाँ है। बच्चों यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ दो बातें होंगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पूरे सिस्टम के लिए। तो यहाँ के अंदर बच्चों टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास हो जाएगा एस्ट्रॉयड की काइनेटिक एनर्जी, जो हमारे पास यहाँ के अंदर एस्ट्रॉयड का मास शायद मेंशन किया गया है इस क्वेश्चन में, एस्ट्रॉयड का मास स्मॉल m है, तो ये हो जाएगा हाफ m। एस्ट्रॉयड की जो यहाँ के अंदर बच्चों वेलोसिटी है शुरुआत में, वो है vi का स्क्वायर प्लस, क्या अर्थ की भी यहाँ काइनेटिक एनर्जी काउंट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अर्थ भी तो रोटेट कर रहा होगा या अर्थ भी मोशन कर रहा होगा, लेकिन जब लिखेंगे अर्थ की काइनेटिक एनर्जी तो इधर भी आएगा और इधर भी। इनिशियल और फाइनल केस में अर्थ की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलने वाली है, तो अगर लिखेंगे भी, लिखना चाहिए मुझे ऑथेंटिकली, चलो मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की मैं देख रहा हूँ, तो चलो अर्थ की भी लिख देता हूँ, क्योंकि ये भी मोशन में होगा बच्चों, ये कुछ नहीं तो रोटेटरी रिवॉल्यूशन कर रहा होगा यहाँ के अंदर। लेकिन ये जब इधर लिखेंगे इधर भी वही होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने का कोई फायदा नहीं, इसको हटाओ। प्लस बच्चों यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो होगा पूरे सिस्टम का अभी फिलहाल शुरुआती केस में वो होगा निगेटिव में, माइनस हो जाएगा यहाँ g m1 m2, m1 इन दी सेंस स्मॉल m यहाँ का मास है, और अर्थ का मास यहाँ के अंदर अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हो तो उसके अनुसार ले लेते हैं। क्वेश्चन में ये 24 की बात हो रही है बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पर इसका मास दिया गया अर्थ का me डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो सेंटर टू सेंटर का लेंगे बच्चों, ये मेरे पास हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ RE, ऐसे हो गए। ओके, दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल केस में। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होगा फाइनली जब जाके इससे टकराने की स्थिति में है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v फाइनल। तो एस्ट्रॉयड की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगा हाफ स्मॉल m एस्ट्रॉयड का मास इनटू v फाइनल का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ, जो कि इधर भी था मैंने बताया कैंसिल हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये हो जाएगा माइनस g
m1 मतलब me m डिवाइडेड बाई, अब बच्चों इन दोनों के बीच की जो दूरी, जो गैप बचा, वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। ऐसे मैंने लिख दिया। सॉल्व करके बच्चों vi निकालना है, तो मैं एक काम करूंगा, स्मॉल m से थ्रो आउट में अगर डिवाइड कर दूं तो स्मॉल m सब में से कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल m अगर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई मैं दोनों साइड कर देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा vi का स्क्वायर माइनस आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा g me डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स ऑफ re ऐसे, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा v फाइनल का स्क्वायर, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2gme डिवाइडेड बाई re ऐसे ऐसे। बच्चों हमें निकालना क्या है, v फाइनल क्या होगा, बल्कि उसी फॉर्मेट में आंसर दिया v फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू समथिंग ऐसे। तो v फाइनल का स्क्वायर अगर मैं निकालने जाऊं, देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, v फाइनल का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर, v इनिशियल का स्क्वायर, इसको इधर लाओगे बच्चों ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास प्लस 2gme डिवाइडेड बाई क्या हो गया re। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर सब कुछ मिला जुला करके ये वाला डेटा मुझे मिला हुआ है। अच्छा, v फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस ऑफ दिस मच और माइनस ऑफ दिस मच ऑलरेडी है, माइनस ऑफ कितना है बच्चों, gme डिवाइडेड बाई कितना है, 5 टाइम्स ऑफ re ऐसे। ऑप्शन को देखिए, उसी के हिसाब से मुझे आंसर लाना है बच्चों। तो अगर उसके हिसाब से आंसर को लाना है तो मैं एक काम करता हूं, यहां हो जाएगा v इनिशियल का स्क्वायर, पहले तो जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन आप बुला लो, तो यहां के अंदर बच्चों प्लस टू या पहले आप करो gme डिवाइडेड बाई re को मैं कॉमन कर लूं तो यहां बचेगा 1 माइनस 1/5। ठीक है, फिर बच्चों एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि यहाँ 2 बचेगा, माफ करिएगा यहाँ 2 बचेगा, 2 को भी कॉमन कर लो, और 2 को जब कॉमन करोगे बच्चों तो 2 यहाँ से आएगा, 1 बचा, और 2 यहाँ से निकालोगे इतना बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, v फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू दिस मच। अगर मैं ऑप्शन से मैच कराऊं देन v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2gme, और यहाँ के अंदर बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/10, यानी कि करेक्ट चॉइस यहाँ एकदम से जो मैच कर रहा है वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस जो हम लोग लेंगे वो होगा ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों हमसे कह रहा है अ सैटेलाइट विथ काइनेटिक एनर्जी E इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी E है और वो बच्चों सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, अच्छी बात है। हाउ मच मोर काइनेटिक एनर्जी शुड बी गिवन टू इट दैट इट मे जस्ट स्केप इनटू द आउटर स्पेस। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 25 इस तरह का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी का बदला हुआ रूप है। कोई सैटेलाइट बच्चों पहले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा प्लेनेट के चारों तरफ, उसकी वेलोसिटी क्या है vo। उसके स्केप होने की बात की गई है, तो स्केप होने की जस्ट स्केप होने की बात, तो वेलोसिटी को इंक्रीज स्केप ऑर्बिटल वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं, और ऑर्बिटल वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते उसकी वैल्यू अगर स्केप वेलोसिटी के इक्वल कर दिए तो वो सैटेलाइट हमारा क्या हो जाएगा, स्केप हो जाएगा। यहाँ के अंदर बच्चों स्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ दी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये होता है बच्चों यहाँ पर रिलेशन, आपको पता है। यहाँ लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि वेलोसिटी कितनी बढ़ाई जाए, हमसे ये पूछा है काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ाई जाए। तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले रहा होगा वो रहा होगा ½ का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी की जो फाइनल वैल्यू होगी वो हो जाएगी ½ ×VE का स्क्वायर। ठीक है, स्केप कराने के लिए वेलोसिटी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी था दैट शुड बी इक्वल टू स्केप वेलोसिटी। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा
हाफ एम मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वी ई का स्क्वायर, वी ई इन द सेंस यहाँ के अंदर बच्चों मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ वी ओ, इतने का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की जो फाइनल वैल्यू यहाँ के अंदर होगी वो हो जाएगी हाफ एम, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी ओ का स्क्वायर, यानी कि बच्चों ये हो गया एम इंटू वी ओ का स्क्वायर। देखिए बच्चों ध्यान से, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो उसके पास हुई जब वो जस्ट एस्केप करने के कंडीशन में आ जाएगा, उस समय की काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा एम इंटू वी ओ का स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे हाफ एम इंटू वी ओ का स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी ओ का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये वाला, ये पहले से उसके पास था, ये तो इनिशियल के बराबर है, तो के फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस हाफ एम इंटू वी ओ का स्क्वायर। तो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी इतना देना होगा। ठीक है बच्चों, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी इतना देना होगा, मतलब यहाँ के अंदर बच्चों जो हमारे पास एडिशनल काइनेटिक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी दैट शुड गिवन टू दी सैटेलाइट फॉर मेक इट टू जस्ट एस्केप। बच्चों वो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होगा वो इनिशियल के बराबर होगा। एडिशनल काइनेटिक एनर्जी की जो ज़रूरत है वो बच्चों यहाँ के अंदर काइनेटिक एनर्जी की एडिशनल वैल्यू, ये बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो हमारा इनिशियल के बराबर है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों ई के शायद दिया गया है, देख लेते हैं एक बार। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ के अंदर दिया गया ई के, तो यहाँ पर बच्चों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ई के सेम काइनेटिक एनर्जी, और अगर दे दिया जाए तो यहाँ काम बन जाएगा। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हम लोग लेंगे बच्चों वो होगा ऑप्शन ये। करेक्ट चॉइस दैट वी विल टेक हियर, दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ कहा गया है बच्चों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉल्स विथ जी टूवर्ड्स अर्थ। सर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट होता है जो अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी प्रतीत होता है, लेकिन स्टेशनरी होता नहीं, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि जितने टाइम पीरियड के साथ उसका रिवॉल्यूशन होता है उतने ही टाइम पीरियड के साथ मेरा अर्थ भी रोटेट कर रहा होता है। तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन, पहले तो करा फॉल्स जी टूवर्ड्स ग्रेविटी हैज पीरियड 24 इक्वेटोरियल ऑर्बिट, यहाँ सब सही होगा बच्चों। फॉल्स विथ जी टूवर्ड्स ग्रेविटी, मतलब उसका कहने का फॉल का मतलब ये मत सोचेगा कि फॉल हो रहा गिर रहा है, कहने का मतलब जी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड हमेशा सेंटर की ओर बच्चों यहाँ उसके ऊपर हमेशा लग रहा होता, अर्थ के सेंटर की ओर फॉल होने का प्रयास हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी उसकी होती है इसलिए उसको मेंटेन कर देती है, ऑर्बिटल ऑर्बिट पर उसे चलना पड़ता है। यहाँ बी में कह रहा है इसका टाइम पीरियड 24 आवर होगा, सी में कह रहा है इक्वेटोरियल ऑर्बिट में चलेगा, डी में कह रहा ऑल एबव, तो यहाँ ऑल एबव होगा। ऑप्शन डी यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस होगा। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों सेम है जो कि क्वेश्चन नंबर 23 हुआ करता था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन थोड़ा इधर उधर किए गए हैं। तो बच्चों ऑप्शन भी वही है बट उसका ए बी सी डी वैल्यू बदल दिया गया है। यहाँ भी सेम आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ सोल्यूशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे सीधे क्योंकि आप सॉल्व कर चुके हो, आंसर सी यहाँ के लिए होगा 6B। ठीक है, सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे कहा गया है द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम revolving around the planet of mass capital M to transfer it from radius circular from a circular orbit R1 to the another radius R2। मतलब कोई सैटेलाइट बच्चों मोशन कर रहा था, उसे काइनेटिक एनर्जी हम एडिशनल कितना दे दें कि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाए। बच्चों जब काइनेटिक एनर्जी उसे हम देंगे तो उसकी टोटल एनर्जी जो थी माइनस में वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी
वो स्केप होने की कोशिश में होगा, लेकिन स्केप तो कर नहीं पाएगा, फिलहाल स्केप नहीं कराना है, लेकिन उसके रेडियस ऑफ ऑर्बिट को यहाँ के अंदर बच्चों इंक्रीज करा देना है, बढ़ा देना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर बच्चों 28, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इक्वल टू होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल्टा के की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी के फाइनल। के फाइनल का मतलब हाफ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा हाफ एम इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दी सैटेलाइट की इनिशियल वैल्यू का स्क्वायर। ऐसे होगा बच्चों। तो यहाँ के अंदर बेटा क्या होगा, स्मॉल एम मास क्योंकि उसका है, तो यहाँ से हाफ टाइम्स ऑफ स्मॉल एम कॉमन हो जाएगा। वी ओ ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो फाइनल वैल्यू है उसका स्क्वायर माइनस ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो इनिशियल वैल्यू है बच्चों उसका स्क्वायर। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये आ गया डेल्टा के। डेल्टा के दिस विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ एम वी ओ का स्क्वायर, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। और ऑर्बिटल वेलोसिटी बच्चों फाइनल केस में मैं लिखूं तो ये होगा स्क्वायर रूट के अंदर जी, और यहाँ प्लेनेट जो हमारा है कुछ होगा, उसका मास बोला है कैपिटल एम है, जी एम पी, एम पी की जगह एम हो गया, अपान आर का स्क्वायर। फाइनल रेडियस आर का स्क्वायर नहीं, माफ करिएगा आर, फाइनल रेडियस जो हमारे पास है वो क्या है R2 ये होगा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट क्या होगा, हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो ये होगा कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई R1। ऐसे आ गया बच्चों, ऐसे। इसमें से बच्चों अगर इसमें से मैं कैपिटल जी और कैपिटल एम को कॉमन करता हूँ तो डेल्टा के की वैल्यू जो हमारे पास बचेगा वो होगा हाफ कैपिटल जी कैपिटल एम, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और यहाँ पर आ जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर, ये बच्चों मुझे डिफरेंस यहाँ लिख दूँ तो ज़्यादा उचित रहेगा, माइनस की बजाय यहाँ डिफरेंस लिख देता हूँ ऐसे। यहाँ पर सवाल में हमको रिलेशन ये दिया है कि R2 ग्रेटर देन R1 है, R2 ग्रेटर देन R1 है, मतलब 1/R2। इसका मतलब ये हुआ 1/R2 विल बी लेस देन 1/R1, यही ना। तो यहाँ जो डिफरेंस है मुझे बड़ा माइनस छोटा करना होगा, बड़ा माइनस छोटा करेंगे डेल्टा के की वैल्यू तभी पता चलेगा। यहाँ के अंदर बेटा हमारे पास डेल्टा के दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम। बच्चों यहाँ के अंदर मेरे पास आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। तो यही एडिशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा बच्चों। और ऑप्शन वाइज अगर मैं यहाँ टैली कराऊं तो करेक्ट चॉइस जो मैचिंग वाला है वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। यहाँ के लिए हम लोग करेक्ट चॉइस जो लेंगे वो होगा ऑप्शन डी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आई थिंक सोल्यूशन का रिक्वायरमेंट है नहीं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड उतना ही होगा जो हमारे अर्थ के रोटेशन का होता, मतलब 2π बाई कैपिटल टी, जो कि यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास टाइम पीरियड जो हमारे पास होगा यहाँ 24 आवर्स के बराबर होगा। t इक्वल टू 2π बाई ओमेगा जो होता है हमारे अर्थ के रोटेशन के लिए टाइम पीरियड, वही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का होगा जो कि 24 आवर्स के बराबर आएगा। ऑप्शन बी यहाँ के लिए करेक्ट होगा। इसमें भी सोल्यूशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी होगा यहाँ के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर अगला, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों कहा गया रॉकेट्स आर लॉन्च्ड इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन टू टेक एडवांटेज ऑफ। रॉकेट को ईस्टवर्ड डायरेक्शन में क्यों लॉन्च किया जाता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो उसे टेंजेंशियल वेलोसिटी का एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। बच्चों देखो जो हमारा अर्थ है वो जो रिवॉल्व कर रहा है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ईस्टवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लॉन्च करते हैं किसी रॉकेट को तो उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका बच्चों क्या मिल जाता है, एडवांटेज। तो यहाँ के लिए
जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट सिलेक्शन होगा यहाँ के लिए, वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों कहा गया है पिक आउट द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिफरेंस टू अर्थ सैटेलाइट। यहां अर्थ के सैटेलाइट के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट बोले गए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को यूज करते हैं। कोई यहाँ बहुत खास यूज तो इसका दिया नहीं है, मोस्ट करेक्ट करते हैं लेकिन कोई बहुत खास यूज नहीं है, मोस्ट करेक्ट इसमें खोजना है। पोलर सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, नहीं। यहाँ पर बच्चों इनसेट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स बिलोंग्स टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, यस। इनसेट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट बच्चों यहाँ पर जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एक सीरीज है। यहाँ पर सीरीज का नाम है बच्चों, यहाँ के अंदर क्या है कि ये सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जितने भी सैटेलाइट इसके अंदर आते हैं। पोलर सैटेलाइट्स आर एट ए हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर, नहीं, पोलर सैटेलाइट नहीं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं इतने पर। तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी। ओके, तो यहाँ पर सीधे सीधे इसका आंसर आप लोग टिक करेंगे, विच विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो सीधे हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों हमसे कहा गया है द टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ द मून ऑफ ये प्लेनेट मार्स, जिसका मास है यम। मार्स कोई प्लेनेट है बच्चों, मार्स प्लेनेट के का कोई मून होगा, कोई मून होगा बच्चों, सैटेलाइट मून हुआ उसका। यहाँ के अंदर बच्चों क्या हुआ, इज रिलेटेड टू द ऑर्बिटल रेडियस कैपिटल आर। बच्चों मार्स का कोई सैटेलाइट हुआ जो कि मून है, नेचुरल सैटेलाइट मून, मार्स के लिए मून होगा। तो बच्चों यहाँ पर सिंपली जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, हमसे पूछा गया कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं, टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन बनाए गए उसके अनुसार अगर देखें, किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों होता RP डिवाइडेड बाई GP, यही होता ना। और यहाँ के लिए बच्चों होता 1 प्लस H बाई RP का पावर 3/2, यही होता है। हमसे इसी टाइम पीरियड के बारे में चर्चा किया गया है, इसी के बारे में पूछा गया है। देखो 2 पाई जो मार्स है उसका रेडियस अगर मेंशन हो तो देखते हैं, यहाँ पर रेडियस तो मेंशन नहीं किया गया है, तो रेडियस को यहाँ बच्चों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कैपिटल R से दिखाया गया है, रेडियस कैपिटल R डिवाइडेड बाई यहाँ पर GP, ऐसे कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर RP लिख लीजिए, बाद में उसको मैनेज कर लेंगे। 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा RP प्लस H दिस होल मच डिवाइडेड बाई RP दिस होल मच की पावर 3/2, ऐसे ऐसे। यहाँ के अंदर बच्चों टाइम पीरियड हमसे पूछा गया है, R के क्यूब, ये सब यहाँ आंसर आ रहा है बच्चों। यहाँ कैपिटल R जो है वो ऑर्बिट का रेडियस है। कैपिटल R अगर ऑर्बिट का रेडियस है, इसका मतलब RP प्लस H इक्वल टू कैपिटल R होगा। तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर बेटा ये हो गया RP डिवाइडेड बाई GP, और ये हो जाएगा कैपिटल R डिवाइडेड बाई कैपिटल RP की पावर 3/2। देखिए जितने ऑप्शंस हैं सब में t का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर t का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ के अंदर आ जाएगा बेटा RP डिवाइडेड बाई GP दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R डिवाइडेड बाई RP का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा, क्यूब आएगा तो क्यूब ऐसे मैं लिख देता हूँ बच्चों। इस प्रकार से मेरे पास RP का एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, RP का स्क्वायर बचेगा। RP का यहाँ स्क्वायर मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ, t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। आप लोग देखते रहो बच्चों, यहाँ के अंदर हो जाएगा बेटा कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई GP RP का, यहाँ क्या बचा है, यहाँ से कैंसिल होने के बाद यहाँ स्क्वायर बचा हुआ है। अब ये GP RP का जो स्क्वायर है बच्चों,
कैपिटल जी एम पी के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ के अंदर कैपिटल टी का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी एम पी। मास ऑफ प्लेनेट को यहाँ पर उन्होंने दिया है यम यम, मास ऑफ मार्स। ऐसे आंसर से मिलाएं तो यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर और यहाँ पर बच्चों हमारे पास 4 पाई स्क्वायर आर का क्यूब है ना, ये आर का क्यूब होगा, आर का क्यूब माफ करिएगा, यहाँ आर का क्यूब रहेगा बच्चों, ये आर का क्यूब आ जाएगा। 4 पाई स्क्वायर आर का क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल जी एम एम। यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस बच्चों हमारे पास आ गया वो हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बच्चों कहा गया है अ प्लैनेट मूविंग along an elliptical orbit is closest to the sun at distance r1 and farthest away at a distance r2 if v1 and v2 are the linear velocities of these at these points respectively, then ratio किसी प्लैनेट को किसी सन के चारों तरफ बच्चों मूव करने की बात की गई है। तो मैंने बताया था इलिप्टिकल ऑर्बिट पे जब मूव करता है कोई प्लैनेट तो यहाँ पर केपलर जी ने बताया था लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में बच्चों 33 में यहाँ के अंदर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व रहेगी, यानी एम वी आर ये क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, एक ही प्लेनेट है दो अलग अलग जगहों पे, एक बार वो सन के सबसे करीब पेरीजी वाले पोजीशन से गुजर रहा होगा, बताया था मैंने, और एक बार एपोजी वाले सबसे दूर वाले। तो बच्चों यहाँ के अंदर m1 v1 r1 शुड बी इक्वल टू m2 v2 r2, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। तो बच्चों प्लेनेट तो वही है ना, तो मास दोनों केसेस में सेम होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ v1 r1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों v2 r2, ऐसे हो गया। अगर v1 r1 इक्वल टू v2 r2 हो जाएगा तो रेशियो हमसे पूछा v1 और v2 का रेशियो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों v1 अपान v2 दिस रेशियो विल बी इक्वल टू r2 अपान r1। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हमारा होगा बच्चों यहाँ के लिए वो होगा ऑप्शन सी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, वी हैव क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, इफ वी ई एंड वी ओ रिप्रेजेंट द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट करस्पॉन्डिंग टू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर, देन एक ही सर्कुलर ऑर्बिट पे बच्चों यहाँ पर कोई चल रहा है प्लेनेट और उसी के लिए डिफाइन किया है ऑर्बिटल वेलोसिटी को और एस्केप वेलोसिटी को। तो बच्चों ऐसे केस में इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है क्वेश्चन नंबर 34 है, कई बार यूज में भी आ चुका है, आपको याद ही होगा बच्चों। यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पर करेक्ट चॉइस हमारे पास आप लोग लेंगे बच्चों ऑप्शन बी, लेकिन ऑप्शन बी सही से थोड़ा छपा नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर 2VO इक्वल टू VE, ये स्क्वायर रूट केवल इतने पार्ट में रहेगा, स्क्वायर रूट 2 में, उसको सही कर लीजिएगा किताब में। यहाँ के अंदर बच्चों ऑप्शन बी हम लोग करेक्ट लेंगे। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, एंजॉय करें। कहा गया एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हैज ए टोटल एनर्जी E0। ओके, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमसे पूछा गया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, किसी सैटेलाइट का जो टोटल एनर्जी होता है बच्चों दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का निगेटिव वैल्यू, और बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी किसी सैटेलाइट का होता है, पोटेंशियल एनर्जी वो टोटल एनर्जी का 2 गुना होता है, टोटल एनर्जी का 2 गुना होता है। अगर आपको ना याद हो तो इस डेटा को याद रखिएगा, आपके काम आएगा। हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है और टोटल एनर्जी यहाँ के अंदर मेंशन किया गया है E0 है।
तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट। अब ये बात और है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निगेटिव होते हैं, यहाँ निगेटिव में तो कोई आंसर है नहीं ऐसा, तो बच्चों निगेटिव ऑलरेडी उसके अंदर छुपा हुआ होगा, ई नॉट की वैल्यू माइनस समथिंग होगा, मान लो -100 है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -200 हो जाएगा। तो ऑप्शन वाइज अगर यहाँ मुझे करेक्ट सिलेक्शन देखना हो तो करेक्ट चॉइस जो हम लोग लेंगे बच्चों वो होगा ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 देखें, एंजॉय करें। कहा गया व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी required to launch a satellite of mass small m from the surface of earth of mass capital M, मास जो अर्थ का है वो कैपिटल एम है, एंड रेडियस कैपिटल आर इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r। समझिएगा सवाल को। क्वेश्चन नंबर बच्चों 36 एंड इट्स ऑथेंटिक सॉल्यूशन। सुनिए ध्यान से, यहां पर बच्चों ये मेरे अर्थ का कर्वेचर है, इसके सरफेस से कोई यहाँ पर सैटेलाइट है, इसे लॉन्च करना है, कोई वेलोसिटी हम देंगे, यहाँ पर बच्चों कोई वेलोसिटी इसे मैंने दिया होगा और ये लॉन्च करना है। यहाँ पर जब ये जाएगा तो यहाँ पर किसी ऑर्बिट में बच्चों अर्थ का जो अपना खुद का रेडियस है दिस इज कैपिटल आर, अर्थ का खुद का जो रेडियस है बच्चों दिस इज कैपिटल आर, यहाँ के अंदर दिया गया है अर्थ का रेडियस क्या है कैपिटल आर। ये सेंटर है, कहीं सेंटर कहीं होगा, रेडियस कैपिटल आर है। अच्छा, इसके सरफेस से कोई सैटेलाइट है, सवाल को पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पर बच्चों एक सैटेलाइट है, उसको लॉन्च करना है, तो कह रहा कितने मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होगी। यहाँ पर बच्चों इसको काइनेटिक एनर्जी मुझे देना होगा के इनिशियल। कितनी काइनेटिक एनर्जी दें कि ये लॉन्च कौन से ऑर्बिट में हम कर पाएँ, ऐसे ऑर्बिट में जिसका रेडियस आर इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एटीट्यूड ऑफ 2r। यहाँ 2r के एटीट्यूड पर, 2r के हाइट पर बच्चों यहाँ पर हम उसे लॉन्च कर पाएँ, ऐसा कहा गया है। समझिएगा, ये जो हमारे पास 2r का डिस्टेंस दिया गया है ये सरफेस से दिया गया होगा तो टोटल सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, दिस विल बी 3r। यहाँ इसे लॉन्च करना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ लाके छोड़ देना है, लॉन्च करना है। बच्चों ये जो कोई सैटेलाइट है या कोई भी बॉडी है, लॉन्च करने के लिए इसे मुझे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी और ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर यूं लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यूं सेंटर की ओर लग रहा, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे मिला जुला पाथ ऐसे सर्कुलर हो जाएगा, कांस्टेंट सर्कुलर ऑर्बिट पे चलने लग जाए, ऐसी कोशिश होगी। तो बच्चों इसको लॉन्च करते समय हमें एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी देनी पड़ेगी जो इस ऑर्बिट में रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी के क्या हो बराबर। इस ऑर्बिट में चलने के लिए एक ऑर्बिटल वेलोसिटी की आवश्यकता होगी, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी का बच्चों नीड होगा। अगर उतने ऑर्बिटल वेलोसिटी से इसको जस्ट ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया जाए टेंजेंशियली, यानी ये वाले लाइन के परपेंडिकुलर, तो अपने आप इसे पर्याप्त सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने लगेगा और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी पे चलने लग जाएगा। तो कितने काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, ये सवाल है। बच्चों देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल केस में, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल केस में, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ टोटल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन दी फाइनल केस प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन दी फाइनल केस फॉर सिस्टम। यहाँ काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू जो हम सैटेलाइट को यहाँ दे रहे हैं, जिस भी बॉडी को दे रहे हैं, उसका मास यहाँ शायद स्मॉल m दिया गया है। यहाँ पर बच्चों उसका मास हमारे पास दिया गया है, मेंशन नहीं किया गया कितना है, लेकिन हाँ दिया गया स्मॉल m इनटू कितने वेलोसिटी से, हम यही तो निकालना है, इसको ऐसे पड़े रहने दीजिए KI। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निगेटिव में होगा, यहाँ पर आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई। बेटा यहाँ पर अभी ये बॉडी यहाँ है, अर्थ का सेंटर यहाँ है, सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेंगे, इसका सेंटर अर्थ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज कैपिटल R। ठीक है, शुरुआत में। और काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में बच्चों अर्थ का भी अगर काउंट करें, अर्थ को वैसे तो रेस्ट में मानेंगे तो दोनों साइड से वैसे कैंसिल हो जाएगा, अगर माने तो भी यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन दी फाइनल केस। और फाइनल केस में काइनेटिक एनर्जी बच्चों मेरे पास होगा हाफ किसका मास, इसका मास यहाँ पर m है, यहाँ पर बच्चों हाफ m VO का स्क्वायर।
अभी काइनेटिक एनर्जी इसको कितनी देनी पड़ेगी, हाफ mv² लॉन्च करने के लिए, प्लस बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास हो जाएगा u फाइनल जो कि माइनस में आएगा, ये हो जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई, ये वाली दूरी जो अब हो गई बच्चों वो 3r के बराबर हो गया, 3r के बराबर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितने काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, के इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, तो के इनिशियल की वैल्यू जो यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगी, समझिएगा वो हो जाएगा हाफ स्मॉल m इंटू vo का स्क्वायर माइनस ऑफ ये हो जाएगा बेटा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल R, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर हो जाएगा कैपिटल R। ऐसे आ गया बच्चों, ऐसे आ गया। थोड़ा सा और मेहनत किया जाए, सॉल्व करने का प्रयास किया जाए, देखते हैं क्या रिजल्ट बनेगा। यहाँ बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास आएगी वो कुछ ऐसे हो जाएगा, देखिए हाफ m, अच्छा ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट के अंदर gm, मास किसका, प्लेनेट का, और प्लेनेट का मास क्या है, कैपिटल M, यहाँ प्लेनेट अर्थ हो गया, मास कैपिटल M है, डिवाइडेड बाई स्मॉल r की जगह पर क्या होगा 3r, इतने का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यही ना, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। और बच्चों अब यहाँ पर दिस माइनस दिस करेंगे, यहाँ पर अगर 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ के अंदर बच्चों डिनोमिनेटर सेम, 3g कैपिटल M स्मॉल m माइनस g कैपिटल M स्मॉल m, तो ये हो जाएगा प्लस में आ जाएगा 2 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बच्चों 3r, ऐसे ऐसे। अब सब मिला जुला कर जो कहानी यहाँ पर फिट बैठ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट हुआ, देखो बच्चों इसको आप मैनेज करोगे तो आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स ऑफ r, और यहाँ पर बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में 3r है, चलो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ r, और यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 4g कैपिटल M स्मॉल m, 4 और 1 यहाँ का 5 हो गया। बच्चों सब मिला जुला कर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास होना चाहिए, यानी जितने काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता होगी वो रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बच्चों 5 डिवाइडेड बाई 6 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R, यही हमारा आंसर होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में जाकर कौन सा मैचिंग है। यहाँ पर बच्चों 5/6 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 6r, पहला ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, तो करेक्ट चॉइस जो हमारे लिए होगा बेटा वो होगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों कह रहा है द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज ट्वाइस दैट रेडियस ऑफ अर्थ। कोई ऐसा प्लैनेट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37, कोई ऐसा प्लैनेट है जिसका रेडियस ऑफ प्लैनेट 2 गुना है रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में। ओके, बड़ा प्लैनेट है। बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज मास डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम दोनों के लिए क्या है, सेम है। इफ Vp एंड Ve आर escape velocity ऑफ द प्लैनेट एंड द अर्थ रेस्पेक्टिवली, देन escape velocity बच्चों जो होता है किसी पार्टिकल के लिए, escape velocity किसी पार्टिकल के लिए बच्चों, मान लो सरफेस से किसी बॉडी को अगर प्रोजेक्ट किया गया तो escape velocity की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ gmp डिवाइडेड बाई rp। प्लैनेट से अगर प्लैनेट के सरफेस से अगर प्रोजेक्ट करें तो किसी हाइट से ले जाके करेंगे तो rp प्लस h यहाँ हो जाएगा, बशर्ते यहाँ प्लैनेट से कहा गया है तो प्लैनेट के सरफेस से ही मान के चलेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 प्लैनेट ही बदल जा रहा है, प्लैनेट ही बदल जा रहा है बच्चों। डेंसिटी की बात कहा है कि डेंसिटी की वैल्यू दोनों के लिए सेम है,
अगर अर्थ से एस्केप कर रहे हैं तो एस्केप वेलोसिटी वी है, और प्लेनेट से एस्केप करा रहे हैं तो एस्केप वेलोसिटी वीपी है। तो वीपी और वीई में क्या रिलेशन होगा? पहले तो थोड़ा इसको मैं सिस्टमेटिकली सॉल्व करता हूं। देखो बच्चों, वीई दिस शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ जीएमपी। जीएमपी को मैं लिखूंगा बच्चों स्मॉल जीपी आरपी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां के अंदर बच्चों नीचे भी आरपी है, एक आरपी हो जाएगा कैंसिल, तो एस्केप वेलोसिटी दिस वुड बी हियर 2 टाइम्स ऑफ जीपी आरपी, यही आएगा, इतना आ गया बच्चों। अब यहाँ डेंसिटी से कोरिलेट करना है, तो यहाँ जीपी की जो वैल्यू होती है डेंसिटी के टर्म में बच्चों किसी प्लेनेट के लिए, वो होता है 4/3 जी रो पाई आरपी। ये बच्चों जब मैंने ग्रेविटेशन पढ़ाया था लास्ट में, ये इक्वेशन आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, लगभग जब लेक्चर खत्म हो रहा होगा उस समय मैंने बताया होगा, इतना आ रहा है बच्चों। अब यहाँ एस्केप वेलोसिटी की के लिए जो नया एक्सप्रेशन होगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ जीपी, जीपी के स्थान पर ये पूरा 4/3 जी रो पाई आरपी मल्टीप्लाइड बाई आरपी, एक बार और है तो आरपी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो सब मिला जुला कर क्या कहानी बना? वीई एस्केप वेलोसिटी बच्चों ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 8/3 जी रो पाई, कैपिटल जी रो इंटू पाई, और आरपी हो जाएगा बाहर। अब ये जो चीज़ मैं ब्रैकेट में अभी एनक्लोज कर रहा हूँ बच्चों, ये ब्रैकेट हमारा एक कांस्टेंट होगा, दिस विल बी ये कांस्टेंट। बच्चों अगर ये कांस्टेंट होगा तो एस्केप वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपी। एस्केप वेलोसिटी बच्चों प्लेनेट के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और प्लेनेट के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब अब क्या हुआ? इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस पर वीई है, एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट के सरफेस पर वीपी है, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज आर, और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ द अर्थ अगर आर ई मान रहा हूं तो प्लेनेट का रेडियस कितना होगा? 2re। रेडियस ऑफ प्लेनेट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर ई डिवाइडेड बाई 2re हो जाएगा, जो कि 1/2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि प्लेनेट के सरफेस से अगर मुझे उसी बॉडी को एस्केप कराना हुआ तो एस्केप वेलोसिटी का जो डिमांड होगा वो अर्थ के सरफेस से जितनी एस्केप वेलोसिटी का डिमांड था उसका डबल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन पे अगर जाके हम चेक करें तो बच्चों करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो मुझे दिख रहा है वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बच्चों हमसे कहा गया है अ प्लेनेट ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ हैज द सेम मास डेंसिटी एज अर्थ। ठीक है, कोई ऐसा प्लेनेट है जहां पर डेंसिटी की वैल्यू, मास पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू सेम है अर्थ के बराबर, लेकिन रेडियस अर्थ के रेडियस का 1/10 है। ओके ओके, साइंटिस्ट dig a well of the depth r/5 on it and lower a wire of same length and of linear mass density 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर into it। अच्छी बात है। यहाँ के अंदर बच्चों हमसे कहा गया the wire is not touching anywhere, the force applied at the top of the wire by the person holding it in place is take the radius of earth 6 × 10⁶ meter and the acceleration due to gravity on earth is 10 meter per second square। बच्चों देखो सवाल कहा गया, ऑलरेडी मैंने डायग्राम यहाँ बना दिया है। सवाल कह रहा कोई एक प्लेनेट है, चलो इस प्लेनेट का मास मान लेते m रहा हो, मास ऑफ प्लेनेट। बच्चों साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, और इसका रेडियस जो कहा गया है वो रेडियस बच्चों 1/3 है, यानी कि इस प्लेनेट का जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द प्लेनेट ये 1/10 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, ऐसे ये बताया गया है। कह रहा साइंटिस्ट लोग यहाँ पे जाके एक वेल, एक कुआं बना रहे हैं ऐसे, और ये कुआं ये जो हमारे पास है बेटा, ये
इसके रेडियस का बाई फिफ्थ, r/5 गहराई तक इसको बनाया गया है। ये पूरी गहराई कितनी है? r/5, ठीक है, रेडियस का 1/5। यहाँ पर कह रहा कि इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है, ये जो रस्सी इसके अंदर लटकाई गई बच्चों, इसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा की वैल्यू दे दिया है, कुछ दिया है क्वेश्चन में, ये नोन है, कुछ दिया है लैम्बडा की वैल्यू, अभी देखते हैं क्या दिया है। कह रहा इसको होल्ड रखने के लिए, इसको ऐसे बनाए रखने के लिए कितने फोर्स की आवश्यकता होगी, कितना फोर्स हम लगाएं कि ये रस्सी इसके अंदर ऐसे टिका रहे, रस्सी कहीं भी टच नहीं कर रहा वेल को, इसका मतलब आइडियल कंडीशन होगा। एक सिंपल सी बात है बच्चों, इसको मैं अगर बाहर लाके बनाऊं ऐसे, तो ये हमारा रस्सी है, ऐसे मैं बना दिया ऐसे। इसको होल्ड रखने के लिए कितने फोर्स की आवश्यकता होगी? जितना इसका वेट होगा, जितना इसका वेट होगा बच्चों, इसी वेट के बराबर यहां पर फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। अब वेट की वैल्यू होती है m इंटू जी, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ इतनी ज़्यादा गहराई का वेरिएशन है, 0 से लेकर के r/5 तक आ रहे हैं। mg डायरेक्टली हम नहीं कर सकते यहाँ पर बच्चों, क्योंकि g की वैल्यू घटती जाएगी जो जो हम नीचे आएंगे, तो mg पूरे के लिए कह पाना पॉसिबल नहीं होगा। अब क्या करेंगे? अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, छोटा सा टुकड़ा ऐसे, और यहाँ के ऊपर जहाँ ये छोटा सा टुकड़ा मैं ले रहा हूँ, यहाँ के ऊपर बच्चों, यहाँ से गहराई में मान लूँगा r है, और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ बच्चों, ये छोटा सा पार्ट मैंने इसका लिया, जहाँ पर इस पार्ट को ले रहे हैं वहाँ पर g की वैल्यू मैंने मान लिया g' है। इस छोटे से टुकड़े का जो मास है बच्चों, ये मैं dm मान लेता हूँ, और यहाँ पर इसका जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं dr मान लेता हूँ, ठीक है, इस लेंथ को मैं dr मान लेता हूं, तो dm/dr मतलब लैम्बडा हो गया बच्चों, dr मान लेता हूं ऐसे। अब आप बताओ, अगर इतने टुकड़े का मैं वेट निकालूं, इतने, ये जो मैंने यहाँ बच्चों एक स्ट्रिप कट किया है छोटा सा, तो इसका वेट, छोटा सा वेट हमारे पास dw में लिख देता हूं, dw, दिस वेट शुड बी हियर, यहां से लिखता हूं, देखो dw छोटा सा वेट, इतने पार्ट का बच्चों, ये मेरे पास आ जाएगा कितना जानते हो? ये आ जाएगा dm इंटू g', उस जगह g की वैल्यू, और ये g की वैल्यू कितने गहराई में है? यहाँ सरफेस से गहराई मैंने स्मॉल r लिया है, तो बच्चों dw की वैल्यू मेरे पास हो जाएगा dm, g' के जगह पर होगा gp, जो प्लेनेट के सरफेस पर बच्चों g की वैल्यू होगी, दिस इज gp मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस h/rp, ऐसे होता है। और जो h यहाँ के लिए है, वो h के जगह पर मैंने क्या लिया? स्मॉल r, तो h की जगह पर मैं क्या रख दूंगा बच्चों? स्मॉल r। ये वाला जब अर्थ के सरफेस के अंदर जाते थे, तो बच्चों यहाँ पर प्लेनेट के सरफेस के अंदर जाने पर g की वैल्यू डिक्रीज होती थी, उसके लिए फार्मूला यही बना था, h/rp यहाँ था, यहाँ मैंने r/rp लिख दिया, क्योंकि h के जगह क्या है? r। यहाँ पर बच्चों इतना हो गया, चलो अच्छी बात है। अब हमारे पास बच्चों ये लैम्बडा जो मैंने लिखा, ये होगा dm/dr, लिख सकते हैं। तो dm की जगह बच्चों हमारे पास हो जाएगा लैम्बडा dr, जरा यहाँ रिप्लेस करते हैं, तो dw छोटा सा वेट इक्वल टू हो जाएगा gp, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल rp, ऐसे। दिस होल मच की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, 1 की पावर यहाँ पर छुपा हुआ है। dm के जगह पर बच्चों लैम्बडा इंटू dr, तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ हो गया और dr की वैल्यू यहाँ हो गया, ऐसे। दोनों साइड को बच्चों मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, दोनों साइड को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा, तो लैम्बडा और gp, प्लेनेट के सरफेस पर जो भी g की वैल्यू होगी कांस्टेंट होगी, लैम्बडा कांस्टेंट बोला गया है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में केवल इतना हिस्सा आया बच्चों। ये टोटल वेट मुझे मिल जाएगा। और ध्यान रहे यहाँ पर जो r की वैल्यू चेंज होगी, r इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएगा? r/5 तक। ये 0 से r/5 तक का रेंज यहाँ आ जाएगा। सॉल्व करेंगे बच्चों, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। टोटल वेट दैट विल बी इक्वल टू लैम्बडा gp,
और यहाँ के अंदर बेटा 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास r के रेस्पेक्ट में r आ गया, माइनस r का इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में आ जाएगा r²/2 और यहाँ हो गया rp। इसकी रेंज हो जाएगी बच्चों 0 से कहाँ तक की, r/5 तक की। सॉल्व कर लेते हैं। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे तो W जो रिक्वायरमेंट होगा लैम्डा इंटू GP, बेटा r स्मॉल r की जगह हो जाएगा कैपिटल R/5, कैपिटल R/5 माइनस यहाँ के अंदर बच्चों ये जो RP लिखा ना बच्चों, ये रेडियस ऑफ प्लेनेट है और यहाँ R जो है रेडियस ऑफ प्लेनेट है, तो इसको मैं RP को R ही कर देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ के अंदर बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ के अंदर 50 आ गया और एक R यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, R/50 हो गया। सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ W की जो वैल्यू मेरे पास है वो हो जाएगा लैम्डा इंटू GP, लैम्डा इंटू GP, और यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 डिवाइडेड बाई 50 माइनस R डिवाइडेड बाई 50, 10R/50 माइनस यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 50, तो 10 में से 1 चला गया 9/50R आ जाएगा। यहाँ पर आ गया बच्चों 9/50R। ओके, अब देखो यहाँ पर लैम्डा GP की वैल्यू बच्चों उसने कहा है सारी चीज़ें डेंसिटी वगैरह सेम हैं, ऐसे सिचुएशन में G की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता रेडियस ऑफ प्लेनेट। ओके, तो क्योंकि रेडियस ऑफ प्लेनेट अर्थ के रेडियस का 1/10 है, इसलिए GP की वैल्यू G बाई क्या हो जाएगा 10, अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन का बाई 10 हो जाएगा। यहाँ के अंदर बच्चों 9 अपान क्या आ गया 50 इंटू कैपिटल R, कैपिटल R रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है वो अर्थ के रेडियस का क्या है 1/10 है, R/10। बच्चों W की वैल्यू, चलिए सभी चीज़ों की वैल्यू यहाँ के अंदर हम लोग पुट करते हैं, यह आ जाएगा G की वैल्यू भी लगभग 10 है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके अनुसार डेटा को रखेंगे हम लोग। G की वैल्यू 10 दिया है तो ये 10 कैंसिल हो गया। बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास आ जाएगा 9/500 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा इंटू R, ये होगा ना 9/500 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा इंटू R। बच्चों ये 9/500 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा -3 किलोग्राम पर मीटर के बराबर है, और कैपिटल R की जो वैल्यू यहाँ के अंदर है बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ का बाई 10, यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ का बाई 10 मैंने किया है, यहाँ पर बच्चों ये रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ हमको गिवन है इस क्वेश्चन में 6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, 6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ओके, W को आप सॉल्व करोगे बच्चों 108 न्यूटन आता है, तो जितना W होगा उतने ही फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ के लिए आप सॉल्व करके देख लीजिएगा 108 न्यूटन आएगा, और करेक्ट चॉइस हमारे पास बच्चों इस प्रकार से होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बच्चों हमसे कहा गया है अ सैटेलाइट यस इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द मास ऑफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ। ओके, द एक्सीलरेशन ऑफ यस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये तो बात सही है, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ की ओर ही बच्चों सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, तो कहीं भी होगा इलिप्टिकल ऑर्बिट पे कहीं भी वो चलेगा, जो यहाँ पर बच्चों उसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स तो एकदम से नहीं कह सकते क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चल रहा, लेकिन एक्सीलरेशन हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर ही होगा। यहाँ पर बच्चों सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चलने की बात कही गई है, तो बिल्कुल पहला सही होगा। बी में कहा गया है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ यस अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेज इन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड रिमेन। सर एंगुलर मोमेंटम का दोनों चीज कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, ठीक है, जैसा कि केपलर लॉ में होता है प्लेनेट के लिए। सी में कहा गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी यस वेरीज पीरियडिकली विद टाइम। सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा। यहाँ डी में कहा गया लीनियर मोमेंटम ऑफ यस रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। सर लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा, क्योंकि जब वो प्लेनेट या सैटेलाइट
प्लेनेट के सबसे ज़्यादा करीब होगा बच्चों तो वहाँ उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जब दूर होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, यम वी चेंज होगा। यहाँ पर करेक्ट चॉइस जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 के लिए होगा बच्चों, वो हमारे पास बेटा यहाँ के अंदर आ जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों आ गया ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों बोला गया है अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व्स एट ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट 0.25 into 10 to the power 6 meter above the surface of earth. Okay, the earth radius is this much and g की वैल्यू दिया गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज, ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट की यहाँ के अंदर क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 में किसी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड होती है बाई फार्मूला आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर GMP डिवाइडेड बाई RP, यही होता है। लेकिन अगर किसी हाइट पे जाके पूछा जाए अच्छे खासे तो यहाँ पर होता RP प्लस H। अच्छा, यहाँ पर जिस प्लेनेट के बारे में यहाँ बात किया गया वो हमारा अर्थ ही है, तो यहाँ मास ऑफ अर्थ हो गया, ये रेडियस ऑफ क्या हो गया अर्थ। यहाँ सबकी वैल्यू हम रख लेते हैं। यहाँ मास नहीं दिया गया है, रेडियस के टर्म में चीज़ों को लाना पड़ेगा। VO GME की जगह लिख सकते हैं GRE का स्क्वायर, और यहाँ से RE को चाहो तो कॉमन कर लो। RE को बच्चों कॉमन करेंगे तो 1 प्लस H अपान क्या हो जाएगा RE। बच्चों यहाँ के अंदर RE का एक पावर कैंसिल, VO की वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगा GRE डिवाइडेड बाई 1 प्लस H अपान RE। ऐसे हो गया बच्चों, ऐसे चीज़ों की वैल्यू रख देते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ रख देते हैं। VO जो G की वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया गया हुआ है 9.8। रेडियस ऑफ अर्थ बच्चों गिवन है, दिस इज 6.38 इंटू 10 की पावर कितना है बच्चों 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस H अपान RE। 1 प्लस H कितने हाइट पर उसको रखा गया है 0.25 इंटू 10 की पावर 6, 0.25 इंटू 10 की पावर 6, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई RE, और RE की वैल्यू अभी ऊपर लिखा है 6.38 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है बच्चों, सॉल्व करके आप इसका आंसर निकालेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों जो यहाँ के अंदर आपको मिलेगा वो होगा 7.76 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आपको मिलेगा बच्चों। तो इस तरह से जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन बी। ओके, वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों।